शुक्ल बड़ी खबर भोपाल से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा हमला किया है। धर्मांतरण करवाने वालों से कनेक्शन रखते हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल को मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर जनता को विश्वास नहीं है, इसलिए बाहरी नेताओं को अब कांग्रेस बुला रही है। तो बीडी शर्मा का बड़ा हमला छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर और कहा कि उनका साथ धर्मांतरण करवाने वालों के साथ है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर जनता को विश्वास नहीं, इसलिए बाहरी नेताओं को प्रचार के लिए कांग्रेस बुला रही है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनका अच्छा जनाधार है। आप सीटें देखेंगे कांग्रेस की बहुत, तो उनके मध्य प्रदेश दौरे में कितना आपको लगता है कि असर होगा? मैंने कहा ना, कोई असर होने वाला नहीं है। वो जिस मिशनरी नेटवर्क के व्यक्ति हैं, जिस ऐसे लोगों के साथ जो इस देश के अंदर हमेशा से धर्मांतरण से लेकर उनको भी भारत की उस संस्कृति और उस पर जो विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों के साथ काम करने वाले लोग हैं वो। उनके बारे में छत्तीसगढ़ जानता है। आगे क्या होगा छत्तीसगढ़ में वो भी साफ हो जाएगा, लेकिन ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों की कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। जुगल हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जुगल, बड़ा बयान है बीडी शर्मा का छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को लेकर, सीधे तौर पर नकारा उनके असर को और एक बड़ा आरोप भी लगाया है। जी हाँ, देखिए निश्चित रूप से विष्णुदत्त शर्मा का एक बड़ा आरोप है। वो नेपानगर आए हैं। नेपानगर में जब रास्ते में हमारी उनसे चर्चा हुई तो उनका ये साफ कहना है कि भूपेश बघेल जो हैं, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल उन लोगों के संपर्क में हैं, उन लोगों से उनका कनेक्शन है जो धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं। एक बड़ा आरोप लगाया उन्होंने कहा है कि जो भारत की एकता अखंडता के खिलाफ हैं, जो भारत की संस्कृति को नहीं मानते हैं, उन लोगों से भूपेश बघेल के कनेक्शन है। आज भूपेश बघेल मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी का एक बड़ा हमला है। अभिषेक, इसको इस रूप में भी हम ले सकते हैं कि बीजेपी मैन टू मैन मार्किंग पे काम कर रही है, यानी कि जो नेता प्रदेश में सभा करने आएगा कांग्रेस की तरफ से, उसके पहले ही उस पे एक हमला, जोरदार हमला बीजेपी करेगी। उसके तमाम तथ्यों के आधार पर उस पर आरोप लगाएगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा हमला भूपेश बघेल पे किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने, और उनको कहा है कि वो धर्मांतरण करने वाले जो लोग हैं, जो देश की एकता अखंडता के खिलाफ जो लोग हैं, देश की संस्कृति को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनसे भूपेश बघेल के कनेक्शन है और भूपेश बघेल को इसका जवाब देना होगा। इसका जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भी आगे उन्हें सबक सिखाएगी, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का। बिल्कुल जुगल, ये तो साफ आपने सही बात कही कि मैन टू मैन मार्किंग के रणनीति पर बीजेपी चल रही है और जो भी नेता जैसा पहुंचेगा उस तरीके से वहां पर उसकी घेराबंदी की जाएगी और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की भी घेराबंदी यहां पर की जा रही है। माना जाए कि अभी और भी उनकी सभाएं होंगी, जब जब वो पहुंचेंगे इस तरीके से घेरने की कोशिश उनको होगी। जी हाँ, देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से बीजेपी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैन टू मैन मार्किंग पे काम कर रही है। जो भी नेता सभा करने आएगा कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी उस पर हमलावर रहेगी। बीजेपी तथ्यों के आधार पे कहें, आरोप के आधार पे कहें, उन सभी नेताओं के पर हमला करेगी और यही कारण है कि भूपेश बघेल पे भी आज निशाना साधा है। इसके अलावा सचिन पायलट मध्य प्रदेश में आएंगे जब चुनावी सभा में, तो सचिन पायलट के लिए भी बीजेपी ने कुछ न कुछ मटेरियल तैयार रखा होगा। तो निश्चित रूप से अभिषेक, बीजेपी हमलावर है, आक्रामक है और यही आक्रामकता जो है वो कांग्रेस के, और ये भी एक सवाल खड़ा किया है कि आखिर कांग्रेस को भारी नेताओं को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या मध्य प्रदेश के नेताओं को विश्वास टूट चुका है? मध्य प्रदेश की जनता उन पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए भारी नेताओं को बुलाने की जरूरत मध्य प्रदेश में पड़ रही है। बिल्कुल, नेताओं को बाहर से बुलाने की जरूरत पड़ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल कांग्रेस ने यहाँ पर जुगल उठाया है। और स्टार प्रचारकों की सूची पर, जैसा आप सही कह रहे हैं, बाहर से जब भी नेता पहुंचेंगे उनके लिए भी कुछ न कुछ बीजेपी ने तैयार करके रखा होगा, जैसा छत्तीसगढ़ के सीएम के लिए यहाँ पर रखा होगा। सीधे असर को तो नकार ही रहे हैं और उनकी पूरी डिटेल भी खंगाल कर उन पर भी आरोप यहाँ पर जुगल लगाने की कोशिश हो रही है। आप जहाँ मौजूद हैं,
क्या वहां पर भी ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है बाहरी नेताओं को बुलाकर प्रचार का? देखिए अभिषेक, मैं इस वक्त जिस गांव में खड़ा हूं, आप देखेंगे कि ग्रामीण हैं। हालांकि ये जो छोटा सा गांव है, ये नेपा नगर का भोरी गांव है। और इस गांव के लोगों को जी हालांकि ये नेताओं के नाम और स्टार प्रचारक क्या होता है ठीक नहीं है। मालूम होगा, क्योंकि एक बिल्कुल जुगल, बेहद आपको ग्रामीण रोकूंगा। हमारे क्षेत्र है। साथ कांग्रेस और भाजपा के सहयोगी भी जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल जी भाजपा से और के मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, बीडी शर्मा जी का बड़ा आरोप है छत्तीसगढ़ के सीएम पर धर्मांतरण करवाने वालों के साथ है। बाहरी नेताओं को कांग्रेस बुला रही क्योंकि स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। देखिएगा, वीडी शर्मा जी हमारे बहुत अच्छे राजनीतिक साथी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। मगर भूपेश बघेल जी के आज आने पर ही उनको धर्मांतरण की बात क्यों याद आई? भारतीय जनता पार्टी किस छोर पर ले जाना चाहती है चुनाव को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और क्या पड़ोसी देश का मुख्यमंत्री इस राज्य में कांग्रेस के लिए चुनाव में प्रचार के लिए नहीं आ सकता है? हम भी कह दें कि विनय सहस्त्रबुद्धे जी कहीं और के हैं और मध्य प्रदेश में कैसे वो प्रभारी बन गए, तो उसके बाद भाजपा के पास क्या उत्तर होगा? कोई हिंदुस्तान में ही रह रहा है ना जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के प्रचार। हमारी पार्टी का नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, कोई छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की या ग्वालियर प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं है। हर लीडर कहीं भी जा सकता है। तो आपको क्या लगता है क्यों ये आरोप लगाया गया? रणनीति के तहत? मेरा निवेदन, मैं सुनिएगा, शिवराज सिंह जी भी बिहार जाएंगे चुनाव में, उसके पहले भी झारखंड गए थे, उसके पहले महाराष्ट्र में गए थे। तो क्या महाराष्ट्र भाजपा और झारखंड भाजपा की हैसियत नहीं जो शिवराज सिंह जी को बुलाया? तो कम से कम जनता को मूर्ख समझने वाले बयान ऐसे प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोग न दें तो अच्छा होगा। राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और उनके वैचारिक मानस पटल और चिंतन के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं रजनीश जी से भी जवाब ले लेता हूँ। रजनीश जी, वीडी शर्मा जी ने आरोप लगाया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर, पहले तो धर्मांतरण का करवाने वालों का साथ देने का आरोप और फिर बाहरी नेता होने का आरोप कि स्थानीय पर भरोसा नहीं है। देखिए, अभी मैं सुन रहा था के मिश्रा जी को, इन्होंने ये नहीं बताया कि उपचुनाव में क्या पड़ोस के मुख्यमंत्रियों को बुलाया करती थी कांग्रेस? क्या पहले बाहर से राष्ट्रीय नेताओं को उपचुनाव में बुलाया करती थी? इस उपचुनाव में कमलनाथ जी खारिज हो चुके हैं, उनकी विश्वसनीयता नकारी जा चुकी है, कांग्रेस के नेता उनसे किराना कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी पहले ही सभा करने लायक नहीं बचे हैं और उनको वोट जाने से वोट कटते हैं, ये बात स्वयं सिद्ध उन्होंने कर दी है। अब रही बात कमलनाथ जी की, तो उनसे संभाले चुनाव संभल नहीं रहा, इसलिए पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ रहा। और कौन? भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी कौन? जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि धर्मांतरण करने वालों को संरक्षण देने का काम करते हैं, उनसे भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप मुख्यमंत्री के नाते बुला लो, प्रचार करा लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो, लेकिन उनसे भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। अल्टीमेटली ये सिद्ध हो चुका है कि मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े नाम कहे जाते थे, बड़े बड़े 30 मार्का जिनके बारे में डींगे मारा करते थे कांग्रेस के नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, प्रवक्ता, उनके भरोसे अब उपचुनाव देखिए मिश्रा जी, उपचुनाव पर खासा फोकस है रजनीश जी का कि उपचुनाव में क्यों बुला रहे हैं? रजनीश अग्रवाल जी भी मेरे अनुज हैं। शायद यह लज्जित होने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां मैं, रजनीश जी, आपको उपचुनाव की परिभाषा बता दूं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में उपचुनाव किसी उम्मीदवार की मृत्यु पर होते थे। मध्य प्रदेश में यह उपचुनाव नहीं है, इस देश को एक राजनीतिक संदेश देने वाला आम चुनाव है, क्योंकि यहाँ की सरकार को आपने पैसों के दम पर खरीदा है और 25 सीटों में शायद विश्व में कहीं भी विश्व की किसी भी स्टेट में 3 मौतें आप छोड़ दें, 25 सीटों पर या 28 सीटों पर कभी उपचुनाव नहीं हुआ है। तो ये शक्ल उपचुनाव नहीं है, ये आम चुनाव है और उस संविधान को लज्जित करने वाली परंपराओं को उत्तर देने वाला चुनाव है। तो इसे आप उपचुनाव ना कहें, ये उपचुनाव नहीं, ये पूरे देश को दिशा और दशा बदलने वाला और संदेश देने वाला चुनाव है। और यदि आपके लिए चुनाव उपचुनाव है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के 10-10 नेता क्यों घूम रहे हैं किराए के हेलीकॉप्टर पर? हमारे यदि मुख्यमंत्री आ जाएं, बिल्कुल, जुगल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जुगल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा दोनों से एक सवाल है, दोनों प्रवक्ताओं से एक सवाल है और संक्षेप में मैं उत्तर चाहता हूं। सवाल ये है, क्या धर्मांतरण, क्या मदरसे बंद होना चाहिए, ये तमाम मुद्दे मध्य प्रदेश के उपचुनाव में महत्वपूर्ण हैं। क्या ये मुद्दे उठाए जाने चाहिए? क्या विकास, कर्ज माफी की इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? मेरा दोनों प्रवक्ताओं से सवाल है। रजनीश जी, क्यों, अगर राष्ट्रहित को लेकर कोई चुनौती खड़ी हो रही हो तो क्या राष्ट्रहित मुद्दा चुनाव का नहीं होना चाहिए?
कहीं अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाला काम कृत्य किसी संस्थान में होता है तो क्या सवाल नहीं बनना चाहिए? क्या असम में मदरसों को बंद किया गया, उत्तराखंड में बंद किया गया, तो अगर पत्रकार पूछ रहे हैं तो हमें चुप हो जाना चाहिए, हमें उत्तर नहीं देना चाहिए? और क्या धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण की साजिश, जिस प्रकार के कृत्य, जिस प्रकार के कानून है धर्मांतरण के लिए को लेकर, तो क्या हमें बात नहीं करनी मिश्रा जी, चाहिए? आपकी भी छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। देखिएगा, राष्ट्रीय मुद्दों में आज के संदर्भों में कोरोना संक्रमण और उससे हो रही मौतें महत्वपूर्ण है, विकास महत्वपूर्ण है, लोगों के स्वास्थ्य की, लोगों की बेरोजगारों की और नौजवानों की बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या महत्वपूर्ण है। आपके एक मंत्री कह रहे हैं कि मदरसों में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। रजनीश जी बता दें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन से मदरसे में पढ़ी है? इस सभा बंदा तो किस निर्णय के निर्णायक दौर में आप किस स्तरहीन व्यवस्थाओं में आप चुनाव को परिभाषित करना चाह रहे हैं? लज्जित होना चाहिए आपको। आप सरकार में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आपकी केंद्र में सरकार है, आप देश को अभी भी बांटने की कोशिश